हेलो। श्रेया, आपने ज्वाइन कर लिया है फिर से? यस श्रेया, मैम। हाँ तो फिर से स्टार्ट करें। ओके मैम। मैम मैम हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैम। Good afternoon, everyone. I am Shreya Sinha, and today I'll be speaking on importance of cleanliness during COVID-19. We all know that cleanliness is a must for each one of us. From nursery classes, children are taught to follow some basic cleanliness rules like washing hands before and after eating, using soaps and hand wash, using a hanky while sneezing or coughing. In our home too, we see our family members taking proper care of cleanliness in the house. But it's unfortunate to note that people usually ignore the outside areas like parks, roads, and public washrooms. This COVID-19 has positively, yes, positively made all of us aware of the fact that how much cleanliness is necessary, and it's high time that we pay equal attention to indoor and outdoor cleanliness. Cleanliness is a way to stay healthy and lead life peacefully. Cleanliness is not only related to personal hygiene but also to public. We should not compromise with cleanliness as it is as necessary as food and water. Maintain distance from people who are sneezing or coughing. Wash hands with soap for 20 seconds. Maintain personal hygiene. Avoid touching eyes, nose, and mouth. Don't cough or sneeze into your hands. Use a tissue. These all are the precautions that we are following since this lockdown. And it's my humble request to each one of you, please continue following these precautions even after this COVID-19, as it is a must. Thank you so much. थैंक यू श्रेया। Yes, ma'am. थोड़े से शब्दों पे तुमने अपनी बात रखी। और Yes, ma'am. इसके अलावा तुमने प्लांटेशन का भी काम किया है, तुम्हारे पिक्स को Yes, मैंने ma'am. देखा है। इसे हम बाद में शो करेंगे। प्लीज आप लोग थोड़ी आवाजें ना करें ताकि आगे कार्यक्रम बढ़ सके। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका भारती, हिस्ट्री ऑनर्स। क्या वो यहाँ पे हैं? मोनिका भारती। यस मैम। तो आप अपना पेंटिंग और स्लोगन और आपका प्लांटेशन भी है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप उसे शो करें। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम मोनिका भारती, बीए पार्ट 2। मैम ये आपकी पेंटिंग है। ये मैम हम लोग ये बोल सकते हैं इसको देख के कि कोरोना काल में हम लोग को साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और विशेषकर ये सैनिटाइजर और मास्क का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना है। सही है। तो अभी कोरोना काल है और हम इस कोरोना काल में ये दूसरी आपकी पेंटिंग है। इसमें आपने क्या बताया है? हम ये बोल सकते हैं हमारे युवा तो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर अगर स्वस्थ हैं तो हम लोग का बहुत अच्छा चलेगा, आने वाले टाइम लोग का बोलती क्या। और आपने एक स्लोगन भी बनाया है, आपने लिखा था कि आप शायद एक स्लोगन भी बताना चाहती हैं। मैम स्लोगन ही है। हाँ, तो एक बार फिर से एक बार और ये पेंटिंग आएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मोनिका, आपने इस पेंटिंग के लिए और अपने इस स्लोगन के लिए। प्लीज आप लोग एक बार फिर से शांत हो जाएं, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबों को। हेलो,
मैंने अभी सबको म्यूट किया है क्योंकि आप लोगों की बहुत आवाजें आ रही थी और इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रोजी सिंह। रोजी सिंह, आपका जो स्पीच है, रोजी सिंह बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हैं। उन्होंने अपना एक स्पीच तैयार किया है और अपना एक स्लोगन भी तैयार किया है। मैं चाहती हूँ कि वो आकर अपना स्पीच को यहाँ पे बोले। आप अपना पहले मोबाइल देखें, आप म्यूट पर तो आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है मैम, एम आई ऑडिबल? आप ऑडिबल तो है बट आपको वो फेस सीधा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, उपस्थित महानुभाव एवं समस्त छात्रगणों को मेरा प्रणाम। मैं रोजी सिंह बीए पार्ट 1 राजनीति विज्ञान की छात्रा आज आप सबों को स्वच्छ भारत अथवा गंदगी मुक्त भारत पर अपने विचार प्रकट करने हेतु उपस्थित हूँ। स्वच्छता का अर्थ है कि हम अपने शरीर, मन अथवा अपने आसपास की चीजों को साफ रखें। स्वतंत्रता आंदोलन के भांति ही भारतवर्ष में स्वच्छता आंदोलन का भी बहुत बड़ा महत्व है। यूं हमारी संस्कृति में ही स्वच्छता विद्यमान है, किंतु इस संस्कृति को जन जन से जोड़ने का काम किया महात्मा गांधी ने। गांधी जी को हम इस स्वच्छता आंदोलन का सेनानी भी कह सकते हैं। यूं तो हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों में भी स्वच्छता की आवश्यकता बताई गई है, किंतु समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण अस्वच्छता, जैसे कि खुले में शौच करना, त्वचा को अपने हाथों से साफ करना इत्यादि अपने चरम पर थी, जिससे लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से अपितु मानसिक तथा सामाजिक रूप से भी बीमार हो रहे थे। इसके खिलाफ 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की और स्वच्छता आंदोलन की नींव रखी। स्वच्छता शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक तथा सामाजिक विकास के लिए भी अति आवश्यक है। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो स्वच्छता मानव समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य अथवा निपुणता के लिए अति आवश्यक है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, अपितु अनगिनत जीवाणुओं, बीमारियों तथा रोगों से बचाव हेतु स्वच्छता अति आवश्यक है। स्वच्छता का सामाजिक विकास से भी गहरा नाता है। महात्मा गांधी के स्वच्छता आंदोलन का लक्ष्य भी सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, अपितु सामाजिक विकास भी था। स्वच्छता को महात्मा गांधी ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि समाज में विद्यमान कुरीतियां जैसे कि अस्पृश्यता या छुआछूत का खात्मा हो सके और हरिजनों का उनका अधिकार मिल सके। आज हमें भी बापू के इन आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है कि एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट, अर्थात हर एक बुराई में कोई ना कोई अच्छाई विद्यमान होती है। इस कोरोना वायरस ने भी हमें स्वच्छता का पुनः भान कराया और यह बताया कि बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छता कितनी आवश्यक है। किंतु इस स्वच्छता आंदोलन में अभी भारत को पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। भारतवर्ष में अस्वच्छता से पनपी बीमारियां जैसे कि डायरिया या दस्त, निमोनिया, ट्रैकोमा इत्यादि के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में 60,700 बच्चों की मौत प्रतिवर्ष डायरिया या दस्त के वजह से हो जाती है। स्वच्छता देश अथवा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। जिस देश के नागरिक स्वच्छ एवं स्वस्थ होते हैं, उस देश का आर्थिक विकास भी तेजी से होता है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मुहिम जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत सुंदर भारत, इस स्वच्छता आंदोलन में
मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, जिन्हें हम सबको सराहना चाहिए। अतः हम सबको अपने आसपास की गंदगी को साफ करने के साथ साथ अपने मन की और सोच की गंदगी को साफ करने की भी जरूरत है, ताकि शारीरिक बीमारियों के साथ साथ सामाजिक बीमारियां जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि जैसी बीमारियां हमारे समाज से गायब जाए और हमारा भारतवर्ष पूर्णतः आत्मनिर्भर बने और तरक्की व विकास की नई मिसालें कायम करे। एक स्लोगन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आओ गर्व से कहें, हम स्वच्छ व सुंदर देश के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोजी। आपने अच्छे शब्दों में, थोड़े से शब्दों में अपनी बात कही। और इसके बाद थैंक यू। इसके बाद मुस्कान परवीन जो BA Part 2 ऑनर्स की हैं, उन्हें पेंटिंग और प्लांटेशन अपना दिखाना था। क्या वे यहाँ पे हैं? मुस्कान परवीन। यस मैम। तो हेलो। हाँ, तो आप अपना शो करें मुस्कान परवीन। हेलो मैम। हेलो। हाँ हेलो, आपकी आवाज़ यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। आप अपनी पेंटिंग को दिखाएं यहाँ पे, मुस्कान परवीन। मैम दिख रहा है? आप अपने स्लोगन में क्या बोलना चाहती हैं? आप एटलीस्ट ये मुझे बताएं। ये आपका शायद है। मैम ये बोलना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। हमारे बाहर जो हम घर के अंदर हैं और बाहर में जो साफ कर रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और बहुत कम जरूरत के लिए हमें बाहर जाने चाहिए। ज्यादातर अभी कोरोना टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, बहुत कम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आपके स्क्रीन को हम लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रिप्ट को हम लोग देख रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बनी है। और यह समय तो कोरोना काल का है और अभी अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो नेचुरली आप लोगों की परीक्षाएं हो गई होती और आप लोग दूसरे ईयर में चले गए होते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं यस है। मैम। और काफ़ी दिनों से हम लोग इस कोरोना को झेलते झेलते परेशान हो गए हैं। हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी लाइफ नॉर्मल हो। सारे लोग इस बात को अब सोचते हैं। थैंक यू आपके पेंटिंग के लिए। और ये मैम डॉक्टर रेणु कुमारी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से जी वो आपको कुछ बहुत संबोधित अच्छी करेंगी। पेंटिंग है। डॉक्टर रेणु कुमारी। एग्जाम की जगह बताइए इसकी जी मतलब जी अभी हो जाता। जी, आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर रेणु कुमारी? जी कोरोना काल में है, आपने भी कोविड आवाज नहीं आ रही रेणु, आपकी आवाज नहीं आ रही। आदरणीय NSS प्रोग्राम ऑफिसर मैडम डॉक्टर अनुराधा प्रसाद और इस वेबिनार में उपस्थित सभी स्टूडेंट सबका इस वेबिनार में स्वागत है। और फिर आज हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है हम इस वेबिनार में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस वेबिनार जो है ज्यादातर NSS के विद्यार्थियों द्वारा मैडम के निर्देश से हो रहा है। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग के साथ साथ पूरे विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं। और हम इस महामारी से उबरने के लिए कई चीजें कर रहे हैं। कोशिश में कई तरह के स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल हैं और उसी में एक NSS संस्था भी है जो अपने तरफ से हर कोशिश जो है इसमें कर रहे हैं। और फिर कहना है कि इस महामारी में
जो हम क्या कहता है, शायद यही हमारी है जो समय समय पर आकर लोगों को कुछ सीख देकर जाते हैं। कुछ समय पहले जो है इस बीमारी से पहले जैसे कि हैजा होते थे और फिर प्लेग, निमोनिया जैसे महामारी फैल रही थी, तो इससे जो है हम लोग को अपने आसपास और अपने आसपास के साथ साथ दूसरे लोगों को भी जो है स्वच्छता के संबंध में जानकारी देनी चाहिए और फिर उसे सिखाना चाहिए और हम सभी को स्वच्छता पर जो है ध्यान देना चाहिए और फिर इस क्षेत्र में पर्यावरण बचाने का भी जो है करना चाहिए, जिससे कि इस महामारी से बीमारी से जो है हम ग्रसित न हो या इस ऐसा महामारी जो है फिर ना हो। और से उबरने के लिए हम सबको जो है इसमें प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि हम सुधरेंगे तो सुधरेगा। स्वच्छ भारत की परिकल्पना तभी पूरी हो सके जब हम सब जागरूक होकर लोगों के घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाएंगे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है एनएसएस का योगदान इसमें काफी महत्व का होता है। एनएसएस के माध्यम से युवा छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में भी वृद्धि होती है। एनएसएस के द्वारा जो कई प्रमुख कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य गतिविधियों वाले क्षेत्र होता है, जो प्रमुख गतिविधि वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि शिक्षा या साक्षरता या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण और पोषण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के क्षेत्र में और विभिन्न तरह के आपदाओं जैसे हमारे इस कोरोना जैसे महामारी या प्लेग या फिर तरह के जो आपदा होते हैं, प्राकृतिक आपदा और भी तरह के होते हैं, इसमें भी जो है ये एनएसएस के जो है बहुत सारा काम किया जाता है। और फिर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाता है। तो एनएसएस जो है महात्मा गांधी आदर्शों से प्रेरित है। एनएसएस का एक प्रसिद्ध वाक्य है, नॉट मी बट यू, ये है। तो एक एनएसएस स्वयंसेवी जो है स्वयं से पहले समुदाय को स्थान देता है और यह शिक्षा से जुड़े तीसरे आयाम का जो है हिस्सा है। एनएसएस के तहत बहुत अच्छे काम किया जा रहा है, उसमें ज्यादा अच्छे करने की क्षमता भी है। छात्र जो है एनएसएस से भी युवा भारतीय होते हैं और वे समाज के सबसे गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में भारत का जो है सबका साथ का विकास के सिद्धांत के बाद एक और है एकजुट, मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन पर जो है कार्य शुरू किया है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहलों पर भी जो है शुरुआत किया गया है, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, हरित भारत के निर्माण के लिए, और फिर स्वच्छ भारत मिशन भी जो है फिर स्वच्छ गंगा मिशन शुरू है। तो इस क्षेत्र में मेरा कहना है कि एनएसएस के क्षेत्र और एनएसएस के अंतर्गत कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि समाज को लाभ होता है, देश को लाभ होता है। और इसमें टाटा इंस्टीट्यूट और सोशल साइंस द्वारा भी किए एक मूल्यांकन है जो है एनएस के महत्व को स्थान दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपनी रिपोर्ट में एक निष्कर्ष निकाला जिसमें कि एनएसएस जो है उन्होंने कहा था कि एनएसएस जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शानदार और वैचारिक रूप से प्रेरित योजना है। और इस एनएसएस दुनिया में युवा के कार्य क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा प्रयोग है। तो इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार से सिफारिश किए हैं कि इसे जो है सब सार्वजनिक एवं निजी वित्त पोषित विश्वविद्यालय, कॉलेजों एवं संस्थाओं में एनएसएस को अनिवार्य रूप से बनाना चाहिए और उसे पाठ्यक्रम के भाग के रूप में भी जो है एकीकृत करना चाहिए। और मेरा कहना है कि इस क्षेत्र जो है एनएसएस क्षेत्र में युवाओं के लिए
चुनौतियों का साथ अवसर भी बहुत है, क्योंकि इसमें मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय और फिर इससे मंत्रालय से जो संबंधित मंत्रालय है, इन्होंने जो है एनएसएस में काम करने वाले या फिर जितने भी इसमें जो है होते हैं, इनको जो है पुरस्कृत किया जाता है और क्षेत्र में भी जो है कई का अवसर जो है प्रदान करते हैं। तो आपको लगता है कि एनएसएस से भी जो है अगर मना के काम किया जाए तो इसे आगे भी जो है बहुत सा अवसर जो है मिल सकता है। और फिर स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारे प्रधानमंत्री जो 2 अक्टूबर 2014 को जो है महात्मा गांधी के जन्म तिथि के अवसर पर जो है शुरू किए हैं। तो इस क्षेत्र में जो है बहुत आगे जो है लोग के द्वारा जो है बढ़ा जा सकता है, और उसमें कि एनएसएस के विद्यार्थियों को जो है बहुत ज्यादा जो है इनका योगदान रहा है, और फिर इससे जो है बहुत अवसर भी मिल सकता है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद रेनू, आपने बच्चों को अच्छी बातें बताई। और यामिनी, क्या आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं? अब आपका नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। मैं चाह रही थी कि यामिनी वो शेयर स्क्रीन करना चाह रही थी, तो क्या? यस मैम, होस्ट तुम्हें के लिए मैं जी तुम्हें मैं होस्ट बना देती हूँ। और उसने बहुत अच्छा से एक वीडियो बनाया है। अगर वो यहाँ पे शो हो जाता है तो बहुत अच्छा था। मैंने आपको होस्ट बना दिया है यामिनी, आप देखिए तो स्क्रीन आपसे शेयर स्क्रीन हो रहा है? यस मैम। तो आप करें, उसको शेयर स्क्रीन करें। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। यामिनी ने अपना ये एक वीडियो प्रेजेंट किया है जिसके माध्यम से वो सब लोगों को यह बताना चाहती है कि किस प्रकार हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाते जाइए, उसे आगे बढ़ाइए यामिनी। मैम वॉल्यूम नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ फोटोज आ रहे हैं। अभी इस फोटो को हम लोग देख लेते हैं, बाद में ग्रुप में हम लोग इस वीडियो को सेंड करेंगे। ओके, ये प्लांटेशन है। তুমি চলে গেলে আমার ছিল প্ল্যান করছিলাম। ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये प्लांटेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। की आवाज आ रही है?
अब तो शेयर स्क्रीन खत्म हो गया है। यामिनी, आप वो उसको टर्न करके फिर से मुझे होस्ट बना दें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़े। ओके मैम। आप आपने देखा कि यामिनी ने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें प्लांटेशन का सारा कार्यक्रम दिखाया गया है। और अब एक स्टूडेंट साक्षी यहाँ पर प्रेजेंट है। साक्षी कुमारी जो है ना कट रहा है, आवाज कट के आता है। अच्छा, साक्षी कुमारी। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप अपना पेंटिंग शो करें। हाँ साक्षी, मैंने ये पेंटिंग बनाया था। ये पेंटिंग आपकी दिखाई पड़ रही है। और इस पेंटिंग के माध्यम से आप क्या शो कर रही हैं साक्षी? मैम मैंने ये दिखाया है कि किस तरह जो हमारा अर्थ है वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है, जिसमें हमारा अर्थ रो भी रहा है, उसे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक युवा है वो इसकी साफ सफाई करके इसे ग्रीन बना रहा है। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ कि हमारा जो देश है उसमें एक बड़ी आबादी हमारे युवाओं की है, और कहीं ना कहीं गंदगी में एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं का भी होता है। तो अतः अगर हम सभी एक साथ मिलकर स्वच्छता अभियान करें और लोगों को इसके लिए जागरूक उन्हें बनाएं, तो हम अपने अर्थ का, अपने देश की साफ सफाई अच्छे से कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि स्वच्छ भारत। धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो जो भी पेंटिंग बनाई, कृपया अपने हाथ में ले लें। मैं इसे सबको अपने हाथों में इस पेंटिंग को ले लें ताकि ये स्क्रीन पर आ जाए। जिन्होंने भी पेंटिंग बनाया है अपने अपने हाथों में ले लें उसे, और ऊपर उठाकर थोड़ा दिखाएं। हाँ ठीक है। और ऊपर उठा के थोड़ा